कहते हैं पुराने फूल की दास्तां बस इतनी सी है कि किसी खूबसूरत पौधे की खूबसूरती हल्के से तोड़कर मुरझाने के लिए यूं रख दिया था। दोस्तों, हमारे जिंदगी में कुछ पल, चीजें और यादें भी उसी मुरझाए हुए फूल की तरह है जो एक समय हंसते खिलखिलाते थे। पर समय को ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई पीछे जाकर उसका आनंद उठा सकता है। बस जो है वो सिर्फ यादें हैं। हम तो बस इतना बोल सकते हैं, गए वो दिन रह गई यादें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आप सोच रहे होंगे कि फिल्मी कहानियों से हटकर आज क्या सुनाई दे रहा है। जी हाँ, आपका सवाल वाजिब है, पर हमें ये कहना है कि हमारे चैनल का मकसद यही है कि आपको उन पुरानी यादों के सफ़र पर ले जाए जिसका आनंद आप सबने बहुत साल पहले लिया था। आज मैं उसी पुरानी यादों में से बेल बॉटम को लेकर आई हूँ, जिसको देखकर आज की पीढ़ी हंसने लगती है। हिंदी सिनेमा का सफ़र धोती के साथ शुरू हुआ और आज फटी हुई जीन्स के करीब आ पहुंचा है। दिलीप कुमार, देवानंद, सुनील दत्त, राज कपूर जैसे विंटेज सुपरस्टार कलाकारों ने धोती पहनकर भारतीय परंपरा को पर्दे पर रंगीन कर दिया। उससे भी पहले मोतीलाल, याकूब और हीरा लाल जैसे कलाकारों ने सूट बूट और गोलाकार हैट पहनकर 40 का दशक मशहूर कर दिया था। वैसे गोलाकार हैट की फैशन मोतीलाल साहब ने ही शुरू की थी। दुर्भाग्य से उनके बाद ये फैशन मिट गया। हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग शुरू हुआ तब महान एक्टर सुनील दत्त साहब ने धोती पहनने का ठेका उठा लिया था। सुनील दत्त साहब के बाद राजेंद्र कुमार ने भी अपनी फिल्मों में धोती पहनी थी। हमारे हिसाब से राजेंद्र कुमार ने ज्यादातर गोल्डन जुबली फिल्मों में धोती पहनी है। अगर हम गलत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे ये कहना भी गलत हो जाएगा कि उन लोगों ने धोती के अलावा कुछ पहना नहीं था। असलियत में उन्होंने नैरो पैंट से लेकर जीन्स तक सभी प्रकार के कपड़े फिल्मों में पहने हैं, पर यह निश्चित था कि उनकी प्राथमिकता धोती होती थी। स्वर्ण युग के बाद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कारण फिल्मी फैशन आम लोगों के जीवन में घुस गया। हर घर में एक हाथ बेल बॉटम पहनने वाला इंसान दिख ही जाता था। पर यह बदलाव कैसे आया? दरअसल फैशन में बदलाव आया ही नहीं। पहले के जमाने में फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट में होती थी। कलर सिनेमा आया तब चीजों को सुंदर दिखाने के लिए विचार शुरू हुआ। इसी विचार के कारण बेल बॉटम का जन्म हुआ। अब आप ये मत सोचिए कि बेल बॉटम की खोज हिंदुस्तानियों ने की है। वे सभी फैशन यूरोप और हॉलीवुड की देन थी। पर हिंदुस्तान की आम जनता को बेल बॉटम की लत लगाने के पीछे हिंदी सिनेमा था। अब इन सब में साउथ इंडियन सिनेमा भी कुछ पीछे नहीं था। हमने ये विषय सिर्फ बेल बॉटम और नैरो पैंट तक सीमित रखा है। कमीज की बात करने लगेंगे तो विषय बिखर जाएगा। साथ ही गले की चेन से लेकर काउबॉय जैसे बेल्ट पर चर्चा की जाए तो विनोद मेहरा और फिरोज खान इस विषय में सबसे आगे रहेंगे। विनोद मेहरा के कारण शॉर्ट स्लीव वाले शर्ट की चांदी हो गई थी। हर कोई शॉर्ट स्लीव वाले शर्ट पहनने लगा था और उसी शर्ट के 3 बटन खुले रखकर सोने की चेन दिखाने की परंपरा भी विनोद मेहरा ने शुरू की है। इस विषय में अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सही जानकारी दे सकते हैं। चलो अपने मुख्य विषय पर आते हैं। एंग्री यंग मैन के जमाने में 3 प्रकार की पैंट दिखाई देती थी। सबसे पहले बेल बॉटम, उसके बाद नैरो और फिर बैगी। बहुत लोगों को नैरो पैंट के बारे में पता नहीं होगा। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती जैसे नए जमाने के हीरो बेल बॉटम की जगह नैरो पैंट पहनना पसंद करते थे। घंटी या बेल के आकार जैसी आकृति के कारण उस पैंट को बेल बॉटम नाम मिला। पर नैरो पैंट बेल बॉटम का उल्टा है। पांव की ओर से घेराव ना के बराबर होने के चलते इसे नैरो पैंट नाम मिला। मिथुन चक्रवर्ती की सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर का गाना आई एम अ डिस्को डांसर में मिथुन दा ने नैरो पैंट पहनी है। अगर पांव का घेराव बढ़ा दिया जाए तो वो बैगी पैंट बन जाएगी। 1977 की फिल्म परवरिश में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ डांस करते हुए दिखाई देते हैं। वो गीत भी बड़ा हिट है, हम प्रेमी प्रेम करना जाने। इस गाने में दोनों हीरो ने बेल बॉटम पहना है।
कहा जाता है कि डॉन फिल्म के बाद ये फैशन रातों रात प्रसिद्ध हो गया। कॉलेज जाने वाले नवयुवक बेल बॉटम पहनने लगे। डॉन फिल्म के 5 साल पहले बॉबी फिल्म आई थी। इतिहासकारों का कहना है कि ऋषि कपूर ने इस फिल्म के साथ बेल बॉटम को भारतीय मार्केट में लाया था, पर वो अमिताभ बच्चन थे जिनके कारण नौजवान दर्शक इस फैशन की ओर आकर्षित होने लगे थे। अब यहाँ एक और मजे की बात बताना चाहूंगी। हमारे पुराने जमाने के दर्शकों ने भी बेल बॉटम पहनी होगी और 90 के दशक में जन्म लेने वाले लोगों ने भी पहनी होगी, पर पुराने लोगों की फैशन में पैर का घेराव इतना अधिक होता था कि उस इंसान ने कौन सी सैंडल या शूज पहने हैं इसका पता ही नहीं लगता था। 70 के ज़माने के नौजवान लोगों की बात ही कुछ ऐसी थी कि उसकी बराबरी 90 के दशक के नौजवान कर नहीं पाए, क्योंकि जिस घेराव की बात हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती चली गई और बेल बॉटम का ज़माना खत्म हो गया। आज का नवयुवक बेल बॉटम पहने हुए लोगों की तस्वीरें देखकर हंसने लगेगा, पर उस वक्त इस फैशन की क्रेज बहुत खतरनाक स्तर पर प्रसिद्ध थी। बेल बॉटम और जीन्स का मिश्रण करके नए प्रकार का फैशन 90 के बाद शुरू हुआ और साल 2010 तक इसकी क्रेज थी। उसके बाद नैरो जीन्स पैंट ने सभी फैशन की जगह ले ली। 70 और 80 के ज़माने में जो लोग टाई पहनते थे उन पर बेल बॉटम या नैरो पैंट नहीं जचती थी, इसीलिए वे बैगी पैंट पहनते थे। आज भी कुछ लोग इस प्रकार की पैंट पहनते हैं। अपने ज़माने के जंपिंग जैक जितेंद्र भी फैशन में कुछ पीछे नहीं थे। वे तो पूरे सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते थे। ढल गया दिन हो गई शाम इस गाने में जितेंद्र ने कुछ ज़्यादा ही फिट पैंट पहन ली थी। उनको देखकर नौजवान लड़के भी उतनी फिट पैंट पहनने लगे, पर उनके मन में ये डर रहता था कि कहीं उनकी पैंट फट ना जाए। अगर आपने भी ऐसी पैंट पहनी थी तो हमें ज़रूर बताएं। हमें यकीन है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी यादें भी बेल बॉटम से जुड़ी हुई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।